यूथ की बात यूथ के साथ हमारा नौजवान, हमारा यूथ पढ़ाई लिखाई करने के बाद कहीं ना कहीं नाउम्मीद हो चुका है। आखिर हम कहाँ जाएंगे, फ्यूचर में हम क्या करेंगे। बहरहाल बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे समाज में, और बात करने के लिए हमारे साथ एक पढ़ा लिखा नौजवान हम कह सकते हैं, गुलाम हसन साहब, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हमारा जो नौजवान है, हमारा जो यूथ है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद कहीं ना कहीं नाउम्मीद हो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? नाउम्मीदी तो मायूसी कुफर होती है। मतलब कोई भी जो दुनिया की फिलासफी है, बिल्कुल, वो कभी नहीं सिखाती है कि आप मायूस हो जाएं, नाउम्मीद हो जाएं। तो उम्मीदें बहुत सारी हैं, नाउम्मीद होने की वजह ही नहीं है कोई। अगर आप एक फील्ड में नहीं कर पा रहे, दूसरे फील्ड में करें। किसी भी फील्ड में, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें दुनिया में करने को हैं। बिल्कुल, तो आप कुछ भी कर लीजिए, नाउम्मीद मत हो जाइए। बिल्कुल। अगर हम सर समाज की बात करेंगे, लेट मैरिज एक बहुत बड़ा रीज़न बन चुका है। डाउरी रिगार्डिंग केसेस भी सामने आते हैं, डाउरी डेथ्स हमें देखने को मिल रही है। किस तरीके से हम डाउरी डेथ्स को रोक सकते हैं? रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। समाज की जिम्मेदारी, हम सब समाज के फर्द हैं। हमें खुद आगे बढ़ के एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें इसको ऐब समझा जाएगा, और एक दूसरे के लिए हमदर्दी अगर हमारे दिलों में होगी तो ये डाउरी क्या है, एक फैमिली दूसरे फैमिली पे जुल्म करती है। मैं आपको एक खूबसूरत मिसाल दे सकता हूं। किस तरीके से हम रोक सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में गांव है वोयल, बाबा वोयल जी। तो कुछ साल पहले मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने सुना, फिर मैंने जाके देखा भी। वो एक ऐसा गांव है कश्मीर वैली में जहां पूरे गांव में, अगर उस गांव में कोई भी शख्स शादी करता है या उस गांव का कोई भी फर्द बाहर शादी करता है, ना ही वो दहेज लेता है ना देता है। बिल्कुल। तो उन्होंने एक अच्छी कमेटी अपनी सोशल स्ट्रक्चर में ये बिल्कुल अप्लाई करके दिखाया, मॉडल बना के दिखाया है, उसको बाकी लोग भी फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बाबा वाइल की बात करेंगे, एक एरिया गांधरबल में पड़ते गांव वहाँ पड़ता है, बाबा वाइल को डाउरी फ्री विलेज कहा जाता है। डाउरी फ्री कश्मीर को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे एकदम? बिल्कुल ऐसे ही आपके पास मॉडल है, जैसे बाबा वाइल बन गया, बाकी कश्मीर भी बन सकता है। आप देखिए उन्होंने क्या किया है, वैसा ही आप बाकी लोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उन्होंने एक कमेटी बनाई, मस्जिद की कमेटी, एक पूरी सोसाइटी ने एक फैसला लिया है, ना कोई दहेज लेगा ना कोई देगा। तो जब आप फैसला करेंगे तो आपको कौन मजबूर करेगा? कोई मजबूर नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। जिस तरीके से सर हमारे पास भी नॉलेज है और जिस तरीके से हम आपको जानते हैं, शायरी के साथ भी आपकी वाबस्तगी है। आप अक्सर बेशतर आप अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जो है वो शायरी लिखते रहते हैं। किस चीज़ ने आपको मजबूर किया शायरी लिखने के लिए, और क्यों आप शायरी लिखते हैं? जी, शायरी का मैं एक तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ। मैं लिखता हूँ, सच है, कोशिश करता हूँ अच्छा लिखने की। शायरी एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए आप अपनी बहुत सारी बातें कम अल्फाज में किसी के सामने रख सकते हो। तो मुझे बचपन से शौक़ था, मैं कोशिश करता हूँ लिखने की। तो ये मेरा शौक़ भी है, एक ख्वाहिश भी है। बिल्कुल। किसकी शायरी आप ज़्यादा पसंद करते हैं? मेरा फेवरेट शायर जो है, मैं अल्लामा इकबाल और गालिब को ज़्यादा पसंद। अल्लामा इकबाल और गालिब। जी। हमारे नाजरीन भी जो है, जम्मू कश्मीर के अवाम भी आज आपकी ज़बान से, मीठी ज़बान से जो है वो अल्लामा इकबाल की शायरी सुनना चाहते हैं। कुछ अल्लामा इकबाल का कोई भी शेर आप पढ़ लीजिए तो उसमें अलग ही एक तासीर होती है। आप बताएं, मैं आपको कौन सा शेर जो आपको सबसे अच्छा शायर लगते हैं, जो आपको खुद भी पसंद है? नौजवानों की बात कर रहे थे ना, नहो नाउम्मीद नाउम्मीदी ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। तो इसमें मैसेज यही है कि कभी भी मायूस नहीं होना है, नाउम्मीद नहीं होना है। बिल्कुल ज़िंदगी में। जी। गालिब का कोई शायर आपको याद है जो हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं? क्योंकि आप अक्सर बेशतर अल्लामा इकबाल की बात अगर हम करेंगे या मिर्ज़ा असलम खान गालिब की बात करेंगे, उनकी शायरी आप पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। गालिब का कोई शायर जो हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं? गालिब के बहुत सारे शेर हैं, एक शेर सुनाना चाहूँगा उसको, जो आपको खुद भी पसंद है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। माशाअल्लाह, फिर से सर रिपीट कीजिए एक बार। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूनी जिगर होने तक। माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, उड़ते हुए परिंदों के पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश होते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। आज हमने मुना समझा कि यूथ की बात यूथ के साथ, हमारा जो पढ़ा लिखा नौजवान है, पढ़ा लिखा यूथ है, वो कहीं ना कहीं नाउम्मीद हो चुका है, वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। सर, आपसे एक और सवाल हमारा रहेगा, आप खुद भी एक यूथ हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, यूथ के लिए आप इंस्पिरेशन हैं, यूथ के लिए कोई पैगाम?
यूथ के लिए यही पैगाम है, हर कोई उनको यही पैगाम दे रहा है। जाहिर सी बात है, मैं भी इसी समाज का एक छोटा सा फर्द हूँ, बिल्कुल एक आम सा इंसान हूँ। मैं भी यही उनसे गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ के कि जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहें, जो भी आप बनना चाहें, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि अच्छा इंसान बनने से मेरा ये मुराद नहीं है कि वो फरिश्ता बन जाए, लेकिन एट लीस्ट एक ऐसा इंसान बन जाए जो समाज के लिए एक बाइस रहमत बने। बिल्कुल जी। तो उसके बाद ज़िंदगी में जो भी वो अच्छा काम करना चाहते हैं उसको दिल से फॉलो करें और बिल्कुल। अगर हम सर आखिर में जाते जाते अगर हम कश्मीरी ज़बान की बात करेंगे, या जो हमारा रस्म रिवाज है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो कहीं ना कहीं दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। हमारा जो नौजवान है वो अंग्रेज़ी की तरह ज़्यादा राग़िब हो जाता है, साइंस की तरह राग़िब ज़्यादा हो जाते हैं, कश्मीरी ज़बान को उतना ज़्यादा फ़रोग़ नहीं मिलता है। किस तरीके से हम कश्मीरी ज़बान को जो है वो फ़रोग़ दे सकते हैं, किस तरीके से हम कश्मीरी ज़बान को जो है प्रमोट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप दुनिया की सारी ज़बानें सीखते हैं, कुरान या मज़हब या कोई भी चीज़ इसे रोकती नहीं है। इल्म जो है, इल्म हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में अपनी ज़बान नहीं भूलनी चाहिए। अगर हमारे बच्चे अंग्रेज़ी बोलते हैं, दैट इज़ नॉट बैड, वो बहुत अच्छी बात है। उर्दू बोलते हैं, फ़ारसी बोलते हैं, इटालियन ज़बान जानते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं, अच्छी बात है। बट हमें अब घर के अंदर अपने समाज में अपनी ही ज़बान का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब हम आपस में अपनी ज़बान में बात करेंगे तो बिला वजह ये हमारी ज़बान मौजूद रहेगी। अब आप ये सवाल भी पूछेंगे कि हम उर्दू में क्यों बात करें? बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा इंडिया है, हमारा कंट्री है, ये मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस, बिल्कुल बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी आपको सुनेगा। लेकिन उर्दू या बाकी ज़बानें सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप बाकी ज़बान बोलने वालों तक कोई अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो उस वक्त पे आप कश्मीरी में वो बात पहुंचाना आपको दुश्वार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो बाकी ज़बानें सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपकी बात सही है, अपनी ज़बान भी हमें छोड़नी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, यूथ की बात, यूथ के साथ एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारा जो यूथ है, नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, वो कहीं ना कहीं नाउम्मीद हो चुका है। आखिर हमारा फ्यूचर कहाँ की ओर जा रहा है? आखिर हमारा नौजवान, हमारा यूथ, उनके जहन में एक ही मेंटलिटी बन चुकी है, एक ही परसेप्शन बन चुकी है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमें कल गवर्नमेंट नौकरी मिलनी चाहिए। बहरहाल उसके साथ साथ समाज के अंदर जो हमें इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, जिन चीज़ों से हमें आज को फेस करना पड़ता है, डाउरी की बात करेंगे, लेट मैरिज की बात करेंगे, इस सब चीज़ों पर आज हमारे साथ एक पढ़ा लिखा नौजवान यूथ हमारे साथ बात कर रहे थे, गुलाम हसन साहब, इनके साथ हमने बात की। आगे भी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होता है वो भी हम सबसे पहले आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।